दोस्तों तो हावड़ा जंक्शन पर एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को देखकर एक लड़का इतना खुश होता है जैसे मानो कई दिनों से बिछड़े हुए मिले हों। दरअसल उस लड़की की शादी 10 साल पहले हुई थी जिसका नाम था पूजा और उस लड़के का नाम था प्रदीप। जैसे ही उस लड़की को प्रदीप ने देखा वो बहुत खुश हो जाता है। उसका जो टिकट था वो एसी का था, लड़की का टिकट था वो स्लीपर का था। अब वो अपने डिब्बे में ना बैठ कर के उसी डिब्बे में जाता है जिसमें वो बैठने लगती है। हजारों की तादाद में भीड़ थी स्टेशन पर। जैसे ही वो पूजा अपने डिब्बे में जाने लगी यानी स्लीपर में जाने लगी तो वो भी पीछे-पीछे जाने के लिए सोचने लगा, लेकिन वो गया नहीं। अब पूजा डिब्बे में गई और बैठने लगी। इसके बाद वो प्रदीप का इंतज़ार करने लगी। पूजा ने भी प्रदीप को देख लिया था। दोस्तों ये कहानी है 2 तलाकशुदा पति-पत्नी की, जिनकी शादी हुए 10 साल हो गए थे। इसके बाद 2 साल में ही उनकी किसी भी कारणवश उनका तलाक हो गया। 8 साल बाद वो मिले थे। तलाक के 8 साल बाद वो मिले। मिलने के बाद उनके मिलने की एक कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। तो कहानी सुनने से पहले आप चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ते जाइए। कहानी की अब शुरुआत करते हैं। हावड़ा जंक्शन से जैसे कि बताया, पूजा नाम की लड़की जिसको अपने पति से मिलने की खुशी और पति को अपनी पत्नी से मिलने की खुशी जिस प्रकार से हुई दोस्तों, वो एक तलाकशुदा दोनों होने के बावजूद मिलते हैं, कितने खुश होते हैं। आखिरकार अंत में होता क्या है इनका, ये कहानी उसी के ऊपर है। सच्ची कहानी है। तो पूजा स्लीपर में बैठती है। कई लोग वहाँ पर उस सीट पर आते हैं बैठने के लिए, लेकिन पूजा उसको किसी को भी उस सीट पर बैठने नहीं देती है। जो भी आता है बोलती है तबीयत खराब है मेरी, मैं इसी पर बैठूँगी। और वो इंतज़ार कर रही है उस व्यक्ति का जो उसका पहले पति था। कई लोग आए उनको भगाया। पूजा बोलती थी मेरी तबीयत खराब है, मेरे को इस पे लेटना है, आराम करना है। चले जाते थे लोग। इतने में प्रदीप आया। प्रदीप अपना बैग लेकर के उसी सीट पर रख देता है और खड़ा हो जाता है। पूजा बहाना बनाती है और बोलती है इस पे बैग क्यों रख रहे हो? और ये तो मेरी सीट है और मेरे को आराम करना है। और जैसे ही वो बोलता है कि सीट खाली है, इसमें आधे में मैं बैठ जाऊँगा, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो बहाना बना रही थी एक प्रकार से। उसकी आवाज़ सुनकर वो देखते ही उसको बोलती है, "ठीक है, इस पे बैठ जाइए।" अब वो पूजा और प्रदीप दोनों पति-पत्नी बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो दोनों पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद अब एक-दूसरे से दोनों बातें करने लगते हैं। पूजा बोलती है, "घर में कौन-कौन है? सब ठीक हैं? और तुम्हारी छोटी बहन का क्या हाल है?" दरअसल छोटी बहन से पूजा यानी उसकी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी एक-दूसरे से, मतलब बहुत भाभी को वो चाहती थी अपनी और ननंद को वो चाहती थी। दोनों के बहुत प्यार थे। तो उससे उसके बारे में पूछा, तो उसने बोला प्रदीप ने कि अब बहन की तो शादी हो गई है, 2 साल पहले ही शादी हो गई है। अब अब मैं अपने माँ-बाप के साथ, मम्मी-पापा के साथ दिल्ली में रहता हूँ और वहीं पे अब गुज़ारा करता हूँ। पेट की रोटी है, जो कुछ भी है गुज़ारा करके निकालते हैं, अपना काम-धंधा करते हैं। अब इसके बाद सर्दियों का समय था, ठंड का समय था, ठीक है? तो ठंड का समय था तो ट्रेन में अब ये तो कुछ लिए नहीं था क्योंकि इसकी तो एसी की टिकट थी, उसकी स्लीपर की थी। तो वो अपना मिनी बैग से अपना कंबल निकालने लगती है, छोटा-सा कंबल निकालने लगती है। अपने लायक लिए थी, बोलने लगती है तुम कुछ नहीं लाए हो। तो वो बोलता है कि अब मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ, जबकि उसका स्लीपर का टिकट था, उसने बताया नहीं। तो बोलती है पूजा चलो ठीक है, अपने पैरों पे इसको डाल लीजिए, मैं भी डाल लेती हूँ। अब दोनों बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद अब पूजा बोलती है चलो मेरा तो खाने का समय हो गया है, तुम कुछ नहीं लाए हो खाने के लिए। वो बोलता है कोई आएगा तो ले लेंगे खाना, जो कुछ भी है। पूजा बोलती है चलो ठीक है, मैं 2 पराठे लाई हूँ, तो तुम भी खा लेना इसमें, एक-एक खा लेंगे। तो ये बोलता है ना तुम्हारा पेट भरेगा, ना मेरा पेट भरेगा। ऐसा क्या खाने से मतलब है, तुम ही खा लो। ऐसी बातें होते-होते इनकी काफ़ी चर्चा होने लगती है। पूजा बोलती है कि चलो ठीक है, वो तो तुम्हारा तो कुछ और समय हो गया होगा खाने-पीने का, तुम्हारे तो बैग में भी होगा। दरअसल ये शराब पीता था जिसकी वजह से इनकी दोनों के झगड़े होते थे, जिनकी वजह से इनका तलाक हुआ था। और यही कारण था तो पूजा ने यही बोला है कि तुम खाना तो नहीं खाओगे लेकिन अपने इंतज़ाम से आए होगे, तो तुम तो शराब ही पियोगे। तो ये बोलता है नहीं अब नहीं ऐसा मैं करता हूँ, जब से तलाक हुआ है, जब से हम दोनों बिछड़े हैं, जब से मैं सुधर गया हूँ और
अब तो गाँव में भी मेरा नाम खराब हो गया था, इसकी वजह से दिल्ली आया, दिल्ली में रहने लगा, कमाने खाने लगा, माँ-बाप के साथ रहने लगा। अब मैंने छोड़ दिया है। अब मैं किसकी कसम खाऊँ, तुम्हारी कसम खाऊँगा तो विश्वास नहीं करोगी। मम्मी-पापा की कसम खाता हूँ मैं, अब नहीं पीता हूँ। पूजा इस प्रकार से सुनती है तो वो खुश हो जाती है, बोलती है चलो ठीक है, काश तुम पहले इसको छोड़ देते तो हमारा तलाक नहीं होता। चलो अब सोचने से क्या है, अब तुमने छोड़ दिया है तो बहुत खुश हुई हूँ मैं इसको सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा है। और अपने जीवन में अपने जो भी करो अच्छा करो, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगे हो। इस प्रकार से बातें करने लगे एक-दूसरे से की, और फिर से ये बोलने लगा कसम से नहीं पीता हूँ। फिर ये बोल फिर ये बोलता है कि इसके तलाक के बाद तुमने तो शादी कर ली होगी अपनी। तो वो बोलती है हमने नहीं की है, ख़ैर तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी तो बहन की शादी हो गई है, अब तुमने भी कर ली होगी, तुम बताओ। तो ये बोलता है कि हाँ, शादी के लिए अब इंतज़ार तो करते हैं, कोई आता ही नहीं है। चर्चा चल रही है कोई लड़की मिल जाए अच्छी-सी तो कर लेंगे, अब तो मैंने शराब भी छोड़ दी है। तो इसका मतलब यही था कि ये अब लौट कर आ जाए, साथ में रहने लगे। बातें होते-होते आधी रात से भी ज़्यादा रात निकल गई। अब सर्दी ज़्यादा लगने लगी, अब लेटने का समय आ गया, दोनों एक ही सीट पर लेट गए। लेटने के बाद कुछ समय बाद सुबह हो गई, सुबह होने के बाद अब इसके 4-5 के आस-पास बज गया, तो इसके कानों में सर्दी लगने लगी ज़्यादा। तो पूजा की भी शादी होने वाली थी, तो वो बोलती है मैं भी दिल्ली जा रही हूँ, मेरी दोस्त रहती है वहाँ पर। एक अच्छा लड़का है जो अच्छा कमाता-खाता है, और उसी के बारे में बताया था मेरी दोस्त ने, तो मैं वहीं जा रही हूँ शादी के लिए। तो ये एक मफलर देती है, वो अपने कानों में बाँध लेता है, बोलता है कि मफलर तो बहुत प्यारा है, ये तो जेंट्स मफलर है, अब तुम तो हाथों से बनाया होगा, लेकिन ये किसके लिए है? तो बोलती है मेरी भी शादी होने वाली है, दिल्ली में एक लड़की को देखने जा रही हूँ, उसी को देने के लिए बनाया था। तो ये बाँध लेता है उसको, इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, उतर जाते हैं। अब जैसे ही उतरते हैं तो उसका मफलर देने लगता है, ये मफलर नहीं लेती है और देखते-देखते रोने लगती है। इसकी भी जेब में 2 ढाई हज़ार रुपए थे तो ये देने लगता है उसको, बोलता है चलो ये ले लीजिए, कुछ काम आ जाएँगे, खर्चा पानी हो, दिल्ली में अभी नहीं आई हो। तो ये लेती नहीं है, बोलती है अब कोई लेने का कोई क्या मतलब है? और इतने में उसकी दोस्त आ जाती है, ये चला जाता है। उसको लेने के लिए पूजा की दोस्त आती है, उसका नाम है सरिता। तो सरिता बोलती है पूजा आ गई है, पूजा से पूछती है कैसा सफ़र रहा? तो बोलती है कुछ नहीं पूछो यार, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा जिससे तलाक हुआ था वो पति मिल गया था। बड़ा सुधर गया है, शराब के पीछे तलाक हुआ था और अब सुधर गया है, बड़ी दया आ रही थी उसको देखकर, रोना आ रहा था वो भी। कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया है, बड़ा दर्द हो रहा है। तो सरिता बोलती है अब उसको तो पहले तुम्हारा कोई भी सम्मान नहीं करता था वो, शराब पीता था, अब तुम्हें बहुत पड़ी है। अब उसको जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ है, चलो अच्छा लड़का दिखाती हूँ तुम्हें, जिसकी खुद की फैक्ट्री है, सब कुछ है, उसी लड़के को दिखाऊँगी और उसके साथ तुम्हें खुश रहना है, उसको छोड़ो। वो तो पुराना जो तुम्हारा पति है और वो एक पास्ट है, उसके बारे में सोचना ही बंद करो, दुःख की कोई बात नहीं है, अच्छा तुम्हारा जीवन बीतेगा। अब ये जाती है सरिता पूजा को लेकर के उस लड़के को दिखाने के लिए, जिस फैक्ट्री में सरिता काम करती थी, उसी फैक्ट्री का मालिक था। पूजा को लेकर जाती है, अब जैसे ही बॉस के पास जाती है सरिता कि मैं उस लड़की को लाई हूँ, तो बॉस बोलता है ठीक है, यदि अच्छी होगी लड़की तो दिखा दो। तो जैसे ही लेकर जाती है सरिता, तो उस पूजा को लेकर जाती है, बॉस कोई और नहीं था, वही लड़का था, जो उसका पति था। पूजा को देखकर वो बोलता है ये है लड़की सरिता? तो वो बोलती है हाँ, यही है। तो सरिता पूजा को लेकर पहुँची, तो पब उसका नाम था प्रदीप। तो प्रदीप देखकर रह गया, सरप्राइज़ हो गया उसको कि यही लड़की है ये तो। तो अब ये पूजा से बोल देता है इशारों-इशारों में कि तुम्हें कुछ नहीं बताना है सरिता से। दरअसल सरिता ने पूजा से बोला था कि लड़के की शादी नहीं हुई है, तलाकशुदा नहीं है, बिल्कुल नया लड़का है और इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया कि शादीशुदा है। तो बोलता है कि मेरे बारे में तुमने क्या बताया था इनको? तो वो बोलता है कि शादी नहीं हुई लड़के की, और पूजा के बारे में जब पूछता है कि पूजा की भी शादी नहीं हुई, जबकि इन दोनों की शादी हो चुकी थी, तलाकशुदा दोनों थे। एक-दूसरे के बारे में सब दोनों को पता था।
फिर भी सरिता को दोनों धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं हम दोनों की बिछड़ी ज़िंदगी को तुमने मिलाया, और सरिता को पूरी कहानी बता देते हैं कि पूजा कोई और नहीं है, पूजा हमारी वही पत्नी है जिससे तलाक हुआ था। अब ये पूजा को लेकर के अपने माँ-बाप के पास पहुँच जाता है, और जैसे ही माँ-बाप के पास पहुँचता है, तो माँ-बाप भी बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं हमारे घर की एक लक्ष्मी थी, उसी लक्ष्मी को लेकर तुम आए हो, और लाख-लाख शुक्र गुज़ार करते हैं पूजा और प्रदीप सरिता का कि हमें बिछड़े हुए हमारी ज़िंदगी को फिर से मिलाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और उसके माँ-बाप भी अपने बच्चे और अपनी बहू का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बेटे हमारे बुढ़ापे का अब तुम सहारा बन पाओगे। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी, 2 तलाकशुदा पति-पत्नियों की। कैसे ये मिले, कैसे इनकी तलाक हुआ, कैसी कहानी लगी? आशा करते हैं ठीक लगी होगी। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।